नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सरल से कर रहे होंगे। इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में लगभग 10 से ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन हमारे चैनल के साथ हुए, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और इस अपार सफलता के पीछे कहीं ना कहीं मैं आप सबका डेडिकेशन मानता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरे नॉलेज से अगर कुछ स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसी थॉट प्रोसेस पे मैंने आज तक कार्य किया और अपोगे की एक ही सोच है कि भारत से किसी भी तरह से हम बेरोजगारी को दूर करें। तो दोस्तों, अब एक नई वैकेंसी हमारे साथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन युवाओं के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स हैं। ये अगर क्राइटेरिया आपके पास है, कुछ सब्जेक्ट आपके पास है, तो डेफिनेटली आप संगणक यानी कंप्यूटर के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। मैं आज सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा कि इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा या क्या हो सकता है। देखो, ये बात कंफर्म है, इस सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। 30 नंबर की आपकी राजस्थान की जीके एंड जीएस है। यहां पे कॉमन सेंस लगाना, यहाँ पे कला संस्कृति, यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री, यहाँ पर राजस्थान का भूगोल, यहाँ पर आपको राजस्थान इकोनॉमी के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। 30 नंबर का आपका राजस्थान जीके जीएस होगा और 70 नंबर का आपका स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी। अब देखिए, इस स्टैटिस्टिक्स को मैं 4 भागों में बांटूंगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसमें 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग जो इसमें पूछा जाएगा वो सांख्यिकी का पूछा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का, और बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो बीकॉम स्तर और बीए स्तर की होती है। यानी सांख्यिकी की विचारधारा से लेकर इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब कुछ यहां पूछे जाएंगे। मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक होंगे। सबसे पहले यहां पूछा जाएगा बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब यहां पे सब कुछ आ गया। सांख्यिकी की जो परिभाषाएं हैं, सांख्यिकी का तत्व है, सब कुछ यहां आपसे पूछा जाएगा। वर्गीकरण हो गया, टेबुलेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब कुछ। मैं हमेशा मानता हूं ये 5-6 टॉपिक जो शुरुआत के होते हैं, जो किसी भी आपको कॉमन बुक में देखने को मिलते हैं शुरुआत के, खासकर बीकॉम की बुक में, वो यहां पूछे जाते हैं। फिर आएगा दोस्तों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी। फिर आ सकता है दोस्तों यहां पे आपके मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यहां पे आपसे कोरिलेशन पूछेंगे एंड रिग्रेशन पूछेंगे। अच्छा, यानी ना कोरिलेशन रिग्रेशन हाई लेवल पे नहीं जाएगा, जैसे एसओ में ऑटो कोरिलेशन भी है, ऑटो रिग्रेशन भी है, इकोनोमेट्रिक्स में वो नहीं होगा। बेसिक कोरिलेशन रिग्रेशन यहां पे आपसे पूछा जाएगा। देन आपसे इंडेक्स नंबर और वाइटल स्टैटिस्टिक्स, एंड फाइनली दैट इज टाइम सीरीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये सांख्यिकी का सिलेबस होगा। दोस्तों, दूसरा भाग होगा इकोनॉमिक्स का। देखो, इकोनॉमिक्स कौन सी, 11th और 12th क्लास का। ध्यान बताता हूं आपको दोस्तों, यहां पे डिमांड, सप्लाई और जो हमारे डिफरेंट मार्केट होता है, जैसे डिमांड तो आपकी डिमांड हो गया, मांग और पूर्ति जो बात करता है। डिमांड में सब कुछ आ गया, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड भी आ गया। सप्लाई के बाद वो सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तक सब कुछ आएगा। तो डिमांड, सप्लाई और मार्केट, ओलिगोपोली, कंपटीशन, ये सब मार्केट पूछ जाएंगे। और थोड़ा सा बैंकिंग एंड जो आपका नेशनल इनकम है वो भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आयोजना विभाग के हिसाब से तो ये सब कुछ आपसे सांख्यिकी के तत्व में ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है वो पूछी जाएंगी, ठीक है। तीसरा दोस्तों भाग होगा इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स यानी गणित। इसमें बेसिक होगा, देखिए कौन कौन से, नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, बहुत क्लियर बताता हूं आपको। नंबर सिस्टम अपने आप में कुछ टॉपिक का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे भैया
इसमें बाय डिफॉल्ट दशमलव प्रणाली भी आती है, भिन्न प्रणाली भी आती है, वो सब कुछ नंबर सिस्टम का पावर। देन परसेंटेज, और परसेंटेज मैंने लिख दिया तो ध्यान रखना लाभ हानि, ध्यान रखना। इसके अलावा डिस्काउंट, इसके अलावा आपके जो सो कॉल्ड एसआई और सीआई है वो भी इसमें पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो 3 भाग में बताएं, एक तो स्टैट्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और तीसरा आपके मैथमेटिक्स होगा, और चौथा भाग जो होगा वो होगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर का भाग होगा जिसमें आपसे मुख्य रूप से एमएस ऑफिस के तत्वों को पूछा जाएगा। अब एमएस ऑफिस में कौन कौन से? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, 4 चीजें। जो 4 चीजें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है और एमएस पावर पॉइंट है। ये 4 चीजें। अब मैं आपको बता दूं इनकी कौन सी बुक्स आपको लेनी है, ठीक है। अब देखिए मेरा सजेशन है स्टैटिस्टिक्स वाले भाग के लिए कैलाश नाथ नागर की आप बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है कैलाश नाथ नागर की बुक लो, सारा सिलेबस कवर होता है, कैलाश नाथ नागर ले लो। और आरबीटी की बीकॉम की बुक भी इसमें सफिशिएंट रहेगी, बीकॉम की बुक आती है आरबीटी की, वो भी आप ले सकते हैं। देन यहाँ पे वैसे तो आरबीटी की अभी कुछ बुक्स और ये रिलीज करेंगे तो वो भी आप इसमें ले पाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की जो है वो आप ले लीजिए, 12वीं क्लास की जो बुक है वो ले लीजिए, वो सब सही। मैथमेटिक्स की बात करूं तो देखो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है एचडी यादव। ये बुक ले लो आप एचडी यादव से, ये अपने टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। और कंप्यूटर के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप ले लीजिए, काफी होगा, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ये 4 चीजें आपको करनी है। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, अपोगे एडिटर ने जिस तरह सबसे अच्छा प्रदर्शन किया इन्वेस्टिगेटर में या एएसओ में, इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पर इन सभी चीजों की मतलब पार्ट ए और पार्ट बी की पूरी तैयारी, यहाँ तो हम इसके नोट देंगे, और ये जो पूरे सब है इन सब की पूरी प्रॉपर क्लासेस आपके साथ होंगी। और मैं भूपेंद्र खन्ना आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप हमारे साथ जुड़ गए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप हमारे साथ जुड़कर इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं, देखो पेड कोर्स मैंने बहुत अच्छा बनाया है, वहां पर हम लगभग 2100 रुपए में पहले 50 बच्चों के लिए 2100 है, बाद में ये फीस हम 5100 रुपए करेंगे। इसमें हम आपको एसओ, एसओ और संगणक तीनों की तैयारी का पूरा सिलेबस यहाँ करवाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे आए, हम भी अपने कोर्स को एक प्रॉपर ऐप पे लेके आए, ये कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो। और कोई बच्चा जो इसको खरीदने में सक्षम नहीं है तो साथ ही हाथ बढ़ाना तर्ज पर आप ये मान के चले कि आप उस गरीब बच्चे की हेल्प कर पाएंगे जो हमारे से कोर्स लेने में सक्षम नहीं। क्योंकि एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया था, दोस्तों क्लियर करूँ, उसने मुझे बोला कि सर मैं एक हॉकर हूँ, सुबह अखबार डालता हूँ, क्या मैं आपको ये कोर्स फ्री में ले सकता हूँ या मैं आपको इसको किस्त में देता हूँ। तो दोस्तों उन लोगों के लिए बिल्कुल कोर्स ऑन है। अगर आपके साथ कोई समस्या तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा एक ही मकसद है कि जो व्यक्ति हमारे से जुड़े वो सफल हो हमारे प्लेटफॉर्म की। बस अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खन्ना सर को, आप अपने इस चैनल को, आप अपने इस परिवार को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, आगे किस तरह इस हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों फिर से कह रहा हूं, अगर मैं रीट पढ़ा रहा होता और एक टीचर हमारे भाई साहब हैं जो एक ही सब्जेक्ट को बार बार घुमा घुमा के बोलते रहते हैं, वो कर रहा होता बात अलग होती है, पर हम एक लिमिटेड जोन में काम करते हैं।
तो आपसे एक नम्र निवेदन है दोस्तों, आप हमारे से जुड़े और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने लोग हमसे जुड़कर इस कोर्स को करना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लगातार बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।